लेकिन आप तो बीजेपी जैसे नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एक नहीं है ना। हाँ। तो फिर उनसे प्रेरणा क्यों ले रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए इस पूरे मैटर में यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कई चीजें जो होती हैं वो गलती होती है, छोटी गलती होती है, कई चीजें होती है ब्लंडर होती हैं, और जब आप ब्लंडर को छुपाने की कोशिश करते हो तो ट्रिपल ब्लंडर आप करते हो। अब आप इसको जो बब्बर शेर बताने का राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं जा रहा। आपके घटक दल इसके साथ नहीं खड़े हैं। एक घटक, आप बिहार में लालू यादव की पार्टी आपकी सबसे बड़ी घटक दल है, वो आपके साथ नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी जो आपकी सबसे बड़ी घटक दल है, अखिलेश यादव का बाकायदा बयान है, वो आपके साथ नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना उबाटा आपके साथ नहीं है, आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आपके साथ अलायंस करा, वो आपके साथ नहीं है। जिसके साथ आप पंजाब में दोबारा अलायंस करना चाहते हैं, वो आपके साथ नहीं है। मैं और आपको 3 पार्टियां बता सकता हूं, जगन मोहन रेड्डी जो पुराने कांग्रेसी रहे, वो आपके साथ नहीं है। और अब दीपक भाई, आई अंडरस्टैंड, अब बताइए ना, मार्गरेट अल्वा वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी कांग्रेस पार्टी की, वो भी इसका विरोध कर रही हैं। डू यू गेट इट हाउ बिग इट इज? आपकी नहीं, शांति शांति, नहीं, एक सेकंड, डू यू गेट इट हाउ बिग इट इज? ये कितना बड़ा है ये मैटर। अमीश जी, मणिशंकर अय्यर, मार्केट अल्वा से बड़े कांग्रेसी हो गए आप लोग सब क्या? अमीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना देश प्रेमी आप हैं ना, शायद उतने देश प्रेमी मैं भी हूं, और जितना मैं हूं उतने ही आप हैं। अगर मैं आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाता हूं, इसका मतलब मैं देशभक्त नहीं कहलाऊंगा। आप अगर मेरी देशभक्ति पे सवाल उठाएंगे, इसका मतलब आप देशभक्त। बात यह है कि आज राष्ट्र के प्रति किसी के अंदर कोई वैमनस्य नहीं है, सरकार से सवाल है, सरकार के खिलाफ रोष है। बात यह है कि किसका रोष है? आपका रोष है ना। पब्लिक ने तो रोष आप पे दिखाया, पब्लिक ने क्या करा आपके साथ वहां पर? सुन लीजिए ना, इतने उत्प्रुत क्यों होता है? आपने राहुल गांधी जी को देखा, बब्बर शेर पूछ रहे ना क्यों है? राहुल गांधी जी को बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता खुलेआम जान से मारने की धमकी देते हैं। अरे जेल में, अरे जेल में होना भी चाहिए। गलत बोला, ऐसे आदमी को सजा होनी चाहिए। रमेश बुधोड़ी कहां पे है? रमेश बुधोड़ी कहां पे? एक मिनट, अरे सुनिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे डिबेट नहीं होती। राधिका जी, आपको चुप रहना पड़ेगा। आप बताइए, रमेश बुधोड़ी जैसे गद्दार, रमेश बुधोड़ी जैसे गद्दार जिनको आपने संसद में सम्मानित किया, वो अगर संसद भवन के अंदर यहाँ पर अभी क्या हुआ, इन्होंने बोला कि तो राहुल गांधी पे किसी ने टिप्पणी करी, वो उनको तो क्या संसद भवन में होना चाहिए? वो ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करी, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। और जिसने प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काटने की बात कही, वो कहां है आज? वो कहां है? उनका नाम इमरान मसूद है। वो कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये नहीं, वो गांधी परिवार का बेहद करीबी है। अब आप बताइए, देयर इज अ डिफरेंस। क्या बीजेपी को भी उसी व्यक्ति को क्या टिकट दे देनी चाहिए थी? नहीं, बीजेपी की सरकार ने उस पर कार्रवाई करी, और आपने उसको, देखिए एक बात को आप समझिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। मैं सुनील यादव के पास आता हूं। सुनील यादव, नहीं अनफेयर है। सुनील यादव, 10 सेकंड देना पड़ेगा। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या कर रहे हैं आपने देशभक्ति की बात करी ना। मध्य प्रदेश का मंत्री जो है, क्या कर रहे बेटी? मध्य प्रदेश का जो मंत्री है, हमारी बहन कर्नल सुफिया को जब आतंकवादियों की बहन बताता है, तब आपकी पत्रकारिता करके, तब आपकी देशभक्ति विजय शाह को कंडेम करा है। बताना पड़ेगा। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। अब आप उनकी जगह में इंटरवीन कर रहे हैं। अब बैठिए प्लीज। देखिए, नहीं, एक सेकंड, देखिए एक सेकंड, मैं थोड़ा चिंतित हुआ बहस को लेकर, क्योंकि 3 मेहमान मेरे पास स्टूडियो में है। मैं आज की बहस को लेकर चिंतित हूं। देखिए, जिस तरह का अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ है, यहां पे कुछ ऐसा शुरू हो जाएगा, हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, सुनील यादव और सत्यप्रकाश मिश्रा पेशेंट, एक सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड दे दूंगा। सत्यप्रकाश जी 30 सेकंड में आप अपनी बात को रख लीजिए। और मेरा निवेदन है, क्योंकि आप लोग बहुत आसपास बैठे हुए हैं, रिस्पेक्ट किस दूसरे पर वक्ता का, आपका हाथ सत्यप्रकाश जी के ऊपर आ रहा था, इसलिए मेरे आपको रिक्वेस्ट है। आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप है। नहीं, हाथ नहीं आ रहा था मेरा, हाथ किसी पे नहीं आया, गलत आरोप मत लगाइए। जान के नहीं यार, गलती से आ रहा होगा। वो मुझे एक डर लग गया था कि ये कुर्ता उर्ता ना खोल दे, फाड़ ना दे अपना। प्रदर्शन का इनका ये है, डरना चाहिए आपके कृत्य से। अच्छा, डरिए, 30 सेकंड मिला है मुझे। गद्दारी किया है लोगों ने, 60 महीने मांगे थे। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या धन आ जाएगा, और काला धन नहीं। अब कांग्रेस इस देश में बब्बर शेर पार्टी के नेता है, इसलिए हम डरते नहीं है। आप लोगों ने कायरपन किया है, ये देख लो, फिर नंगापन देख लो, भाजपा का नंगापन नहीं कि आपसे डरते हैं। नेता सड़क, डर इस बात का है कि लाज आएगी आपको इस तरह नग्न देखकर, मुझे इससे डरते हैं। अब आप लोग बब्बर शेर हैं,
ये शेर खा जाएगा पूरा कांग्रेस को। राहुल जी को समझाइए। ये शेर जो बता रहे हैं ना कार्यकर्ता वहां गए थे, आप लोग उस ये अनफेयर कर रहे हैं आप। मेरे पास दीपक आपके बीच में ये नहीं बोले, आपको सुना इनको बता रहा हूँ ऑडियो। दीपक आप अनफेयर कर रहे हैं, ऑडियो रोक दे दीपक। आजादी को खत्म कर रहे ओके दीपक आपको ऑडियो डाउन। दीपक क्या कर रहे हैं आप ये? दीपक जी प्लीज। अमित जी क्या दिक्कत है कि वो भेड़िए के खाल में कुछ लोमड़ी निकले थे वहां, उनको ये बता रहे शेर। राहुल गांधी को सपने में क्या दिख रहा है आजकल मुझे नहीं पता, कौन सा सपना देख रहे नहीं मालूम। एक चीज स्पष्ट हो गया, मिस्टर राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता देश के लिए बहुत 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 दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई सकारात्मक पक्ष नहीं, उनका अराजकता उनका नारा है। इस देश में वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समिट था, भारत का मस्तक था, कालिक पोत कर आ गए, बता रहे खुद को शेर है। खुद ही बोल लीजिए शेर, दहाड़िए भी शेर की तरह। कुछ दिन में कुछ लोग दौड़ेंगे, उमा करेंगे आपके पीछे लोमड़ी और गीदड़ लोग। ये गीदड़ों की पार्टी, ये लोमड़ियों की पार्टी, ये भेड़ियों के खाल में निकले हुए लोग खुद को शेर बता रहे हैं। अच्छा, ओके। कंफ्यूजन दूर करिए। सुनील यादव कंफ्यूजन नहीं, रुक जाइए, इन्होंने मेरा सेकंड लिया है बहुत। कंफ्यूजन दूर करिए, जनता ने हर जगह से दौड़ाया है। अच्छा अमित जी, मैं वो वीडियो कल देख रहा था, ये सारे इनके लोमड़ी और भेड़िए वहां बड़े दौड़ रहे थे, वो वहां एआई समिट में बड़े भाग रहे थे। शेर भागता है कहीं, वो शहीद होने गए थे, हो जाते। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी इस देश में चाहते क्या है। राहुल गांधी भारत की तमाम उपलब्धियों पर, भारत के मस्तक पर कालिक पोतना चाहते हैं। ऐसा विपक्ष का नेता, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत के लिए, लेकिन भारत सहन करेगा। उन पर हंसते हैं लोग। सदन में वो कहते कि माइक बंद हो जाता है, पूरी दुनिया में घूम के बोलते रहते, सदन में हिंदू हिंसा हिंसा चिल्लाते रहते हैं, सदन में सदन के सदस्य को गद्दार कहते हैं, बाहर बैठकर कहता कि बोलने नहीं देता, दिन भर वही बकबका रहे हैं और कहते बोलने नहीं देता। शेर भी बता रहे अच्छा दहाड़ेंगे भी और कहते बोलने नहीं देता। सवाल ये है देवगन जी, ये ऐसे नहीं होगा। ये जो भेड़िए लोग गए थे ना अंतर्राष्ट्रीय समिट में देश की इज्जत को धता बताने, उनको सजा मुकर्रर होगी, अदालतें सजा तय करेगी। नहीं देखिए, सही लगी जब तक सजा अदालतों को सामने आना पड़ेगा और सख्त कार्रवाई करनी। लेकिन देश बड़ा है, लेकिन जो देश बड़ा है, ये भेड़िए सब बड़े नहीं है। देश का सवाल है। ऑडियो डाउन। ओके, मैं आपको मौका दूंगा राधिका जी। लेकिन दीपक एक सेकंड, लेकिन क्योंकि बार बार सत्यप्रकाश जी ने बोला कि ये जो बब्बर शेर थे वो विजुअल हमने भी देखा है। अगर वो बब्बर शेर थे तो भाग रहे थे, वो तो वहां पर लड़ते, वो वहां पर अपनी बात को रखते, लेकिन बब्बर शेर तो वहां से दौड़ते हुए नजर आए। ये बात सत्य और तथ्य है। देखिए, हाँ, ठीक है, भागते हुए दौड़ते हुए नजर आए। सत्यप्रकाश मिश्रा की भाषा से इनका ज्ञान का प्रदर्शन अच्छा, हो आपकी गया। भाषा बहुत अच्छी है, विजुअल चल रहा है, वो मोदी जी को कैसे गाली भगाया देता हूं, गया है। भाषा बहुत अच्छी है। हमने कहा शांति। भेड़िए की खाल में लोमड़ी नजर आ रहे अब आप शांत रहिए ना। अब 30 सेकंड सुनील यादव। 40 इनको दी। ये डर अच्छा है, डरिए। राहुल गांधी जी इस देश के राहुल गांधी डरा रहे देश को। अरे वाह, हिला रखी है। अच्छा आप डरते क्या राहुल गांधी से? सरकार, आप डरते राहुल गांधी से या नहीं डरते, इसको बता के जाइएगा। आप डरिए। नहीं, आप डरते कि नहीं? आप डरते राहुल गांधी से? ये दीपक डरता है राहुल गांधी से, ये कंफर्म हो गया। राहुल गांधी अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को डरा के रखा है। अरे वाह, ये डरपोक कार्यकर्ताओं का गिरोह, उसका एक सरदार अद्भुत दे। अच्छा ठीक है, ये राहुल गांधी से डरते हैं। देखिए, ये कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी से सच में डरने लगा है। पता नहीं कल क्या क्यों डर रहे हैं राहुल गांधी से? पता नहीं कल कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों डर रहे हैं राहुल गांधी से? कल खाई में गिरा दे सारे कार्यकर्ता को, बब्बर बोल के किसी खाई में गिरवा देंगे सारे कार्यकर्ताओं को। सरकार इसलिए डरती है, राहुल गांधी जी सवाल करते हैं ट्रेड। अरे सुनिए, ये गलत हो रहा है। सत्य जी शांति। स्क्रीन फाइल वालों का नाम क्यों गायब कर दिया? ठीक है, लेकिन अमित जी एप्स्टीन फाइल में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आइए अगर कपड़ा उतारना नरेंद्र मोदी जी की भाषा, देश की बदनामी, तो नरेंद्र मोदी जी चाइना जाते हैं, कोरिया जाते हैं और वहां कहते हैं कि भारत तो साफ सपेरों का देश था, यहाँ जन्म लेना पाप है, न जाने कितने जन्मों का पाप है कि यहाँ हमने भारत में जन्म लिया है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भारत का मान नहीं करते? मैं पूछ रहा हूँ, आप प्रेरणा मोदी जी से ले रहे हैं? 70 साल अच्छा ठीक है, 70 साल पहले कुछ नहीं था, तो क्या नरेंद्र मोदी जी भारत? एक बड़ी खबर आ रही है, इस राष्ट्र का एक बड़ी खबर आ रही है। 4 दिन की रिमांड पर है उदय भानु चिप। पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पे है। मास्टरमाइंड है उदय भानु चिप। बड़ी खबर, मास्टरमाइंड है। बड़ी कार्रवाई कर सकती है दिल्ली पुलिस। इंडियन यूथ कांग्रेस को लेकर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस ने दंगा भड़काने की धारा भी जोड़ दी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है उदय भानु चिप और मास्टरमाइंड थे। जो अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ उसके मास्टरमाइंड है उदय भानु चिप। क्या वाकई देश को
बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। ये अब इस तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ओके राधिका खेड़ा, ओके शांति, ओके शांति। देखिए प्लीज बी फेयर। ओके राधिका जी 30 सेकंड, देन सुनील यादव। अमीश जी, पहली बात तो दिल्ली पुलिस से मेरी एक खता है कि वो क्यों राहुल गांधी का क्रेडिट छीन के उदय भानु छिप को दे रहे हैं। मास्टरमाइंड तो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने ही कहा कि जाओ, जैसे वो पार्लियामेंट में कहते हैं अपने सांसदों को अटैक, जाइए वेल में, उसी तरीके से उन्होंने यूथ कांग्रेस वालों को बोला, फोन करवाया अलंकार सवाई से कि जाओ और ऐसा अटैक करो। सुनने में ये भी आया है कि उसके फोन लोगों जो वहां पे लोग पकड़े गए उनके मैसेजेस भी थे जहां पे उदय भानु छिप ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है मीडिया में। देखिए अमीश जी, ये आप देखिए, दीपक एक सेकंड, अब ये दीपक आप क्या कर रहे हैं? दीपक जी आप अपनी पार्टी की बात रखिए, आपको सबसे ज्यादा समय मिला है, अब लेट बीजेपी मेकर पॉइंट। ये क्या तरीका है? ओके, फिर यही बात, उसके फोन में, लोगों के फोन में मैसेजेस मिले जो अरेस्ट हुए, जिसमें कहा गया कि जाओ धुआं कर दो, रंग उड़ा दो और पता नहीं क्या क्या। खैर, ये बात यहाँ पे हो रही है बब्बर शेरों की। एक और कांग्रेस के बब्बर शेर की बात करते हैं, जो है श्री कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र का नाम है प्रियांक खड़गे। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बेटे हैं, वो आज के करंट अध्यक्ष के बेटे हैं। उन्होंने वर्बैटम शब्द बता रही हूँ, नॉट इन द राइट स्पिरिट। Yes, he said. अब बताइए कि जिनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही स्टैंड है ना, नॉट इन द राइट स्पिरिट। He नहीं, what he said, whatever happened yesterday, I am not sure that was in the right spirit. So clear that means ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का। अब ये कौन से शेर है? और बब्बर शेर, जहां तक प्रियांक खड़गे शेर की कैटेगरी में आते हैं। मैं जो शेरों को जानती हूँ, उनको कोई इंसान लात मार के तो नहीं भगा सकता। ये जो थे वो गीदड़, हाइनास और जो बेकार के रीडलेस जानवर होते हैं, उनको लात मार मार के भेजते हैं। लेकिन देखिए जो प्रियांक खड़गे कह रहे हैं, शेर उसी तरह की बात गद्दार लोगों का खून। नहीं, पर प्रियांक खड़गे बब्बर शेर की कैटेगरी में आते हैं या फिर आउट हो चुके बब्बर शेर की कैटेगरी से? किसने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा, प्रियांक खड़गे ने बोला। प्रियांक खड़गे भी गलत बोल रहे हैं क्या? कर्नाटक के मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र, वो भी गलत बोल रहे हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान देख लीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है कि नहीं है? प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष है कि नहीं है? प्रियांक खड़गे जी डिसाइड करेंगे क्या कांग्रेस का ऑफिशियल बयान। मतलब सोनिया गांधी के बेटे डिसाइड कर सकते हैं कि देश की पार्टी कैसे चलेगी, लेकिन खड़गे जी क्योंकि दलित नेता है, उनके बेटे नहीं तय कर सकते। एक दलित नेता का बेटा तय नहीं कर सकता, क्योंकि वो राहुल गांधी नहीं है। सोनिया गांधी का बेटा तय करेगा कि कांग्रेस कैसे चलेगी, लेकिन एक इतने बड़े दलित नेता का बेटा ये नहीं तय कर सकता कांग्रेस कैसे चलेगी। नेता है। अरे दलित नेता का बेटा सुनील भाई, आप मेरी परिस्थिति समझ सकते हैं। मैं किन हालातों में यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लगातार वार प्रतिवार हो रहा है आपस में, मैं आपकी बात सुनील यादव, यू आर अ सेन वॉइस। देखिए देश बड़ा महत्वपूर्ण, देश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, राजनीति होती रहती है, सरकारें आती है। अटल जी वंस सेड इन पार्लियामेंट, सरकारें आती जाएंगी, आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश के कोटि कोटि लोग रहेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी, बहुत ही सबसे जरूरी बात है ये। वॉट एवर हैपेंड, जो हो गया वो हम सब ने देखा, लेकिन उसके बाद उस बात को जो जस्टिफाई करने का प्रयास हो रहा है, वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत खराब दृष्टि से दिखा रहा है। ये सब कुछ कांग्रेस कर रही है, लेकिन सब कुछ विपक्ष में भी आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला ये पाप कांग्रेस का है, ये विपक्ष का पाप नहीं है, इसको कांग्रेस का ही कहिए। अमीश भाई, हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि प्रदर्शन गलत नहीं था, जगह गलत थी। और प्रदर्शन इसलिए गलत नहीं था, जब आप पूरी दुनिया को अपने देश में बुला रहे हैं, एआई सबमिट कर रहे हैं, उसमें भारत की तरफ से क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? चाइना का कुत्ता। और मोदी सरकार के मंत्री उसको ट्वीट कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, बाद में आपकी चोरी पकड़ी जाती है। तो अगर जो नई जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप नकलची हैं, आप चुरा के दूसरे का मॉडल अपना मॉडल बता रहे हैं। यह भारत की नौजवानों की काबिलियत पर सवाल था, और वो सवाल है, उसको भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बार फिर कहा है कि अगर कांग्रेस के नौजवान घुसे हैं, वो एक गलती है, उस पर हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं, लेकिन सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी? इसका मतलब पुलवामा की तरह, पहलगाम की तरह कोई भी घुस सकता था। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं,
अगर कांग्रेस के नौजवानों ने प्रदर्शन किया है तो आप उनके साथ आतंकवादियों वाला बर्ताव करेंगे? उन पर मुकदमे किस तरीके के लगा रहे हैं? मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसमें माहिर है दंगा कराने में, प्लीज वो कांग्रेस को दंगाई समझ रहे हैं। जो आतंकवादियों के खिलाफ लग रही है, ये गलत नहीं, प्रचार कर रहे हैं ना। नहीं एक सेकंड जी सुनील भाई, कोई आतंकवादी धारा नहीं लगी है। हाँ, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे मनमोहन सिंह, वो आतंकवादियों से मिलते थे अपने निवास पर। यासीन मलिक अभी जेल में है, बोलेंगे आप उनके खिलाफ? ओके सुनील यादव किसी के बीच में नहीं बोले। समाजवादी पार्टी की एक सरकार होती थी यूपी में, आतंकवादियों के खिलाफ केस वापस लेती थी, माफी मांगेंगे आज उनके लिए? सुनील यादव की बारी है। ओके ऑडियो डाउन सुनील यादव। आजा, ठीक, आजा सत्य प्रकाश जी, आज पूरे देश के सामने बता दीजिए इस हिंदुस्तान का कौन वो इकलौता मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने आपराधिक और दंगे कराने के मुकदमे वापस ले लिए? उसका क्या नाम है? अजय सिंह बिष्ट नाम है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस, सुन लीजिए, कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कह रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? आप अपना शेर प्रस्तुत करिए जो मिड इन इंडिया का जंग खा रहा है। अरे भाई अच्छा, देश ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा है। अरे सुन लीजिए, देश ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी पंजाब में देखा, जब किसानों ने अरे सुन लीजिए, बता दीजिए पंजाब में भीगी बिल्ली कोई मानता नहीं है। लोमड़ी बोलेंगे, भेड़िया बोलेंगे, भाषा तो क्या बोलेंगे उसको? तो अरे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाकर के लोमड़ी और गीदड़ की तरह प्रदर्शन करेगा, उसको आप शेर बनाएंगे तो ऐसे शेर आपको खा जाएंगे, ऐसे शेर आपको खा जाएंगे। सिर्फ भोगने का काम है। ये नहीं अच्छी बात है। दीपक जाट इस स्तर पर जा रहे हैं। दीपक आप बराबरी की बात करें, भेड़िया बोलेंगे, भेड़िया है भाई, देश के लोकतंत्र को उतर रहा है, वो भेड़िया है। देश की इज्जत को उतर रहा है, वो भेड़िया है। हमने तो भेड़िए ने शिकार करने के लिए अपना एक अवसर देखा, कांग्रेस को बोल ही रहे है नहीं। आप बोल ही रहे हैं। भेड़िए के खाल में गए थे लोग। अब चौकीदार चोर है, कह चुके हैं। भेड़िए के खाल में लोमड़ी गए थे। भोगने से आपका नेता गद्दार कह चुका है। आप महंगाई पे जवाब नहीं देते, जनता ने बेरोजगारी आपको पे जवाब नहीं दौड़ाया है। देते। अच्छा ठीक है, सुनील यादव अभी देश में सबसे कम देखिए, दीपक आप अपनी शांति रखिए। देखिए ऑडियो डाउन करिए। ओके ऑल ऑडियो डाउन। सुनील यादव की कमेंट को जाने दीजिए। सुनील यादव के कमेंट को जाने दीजिए। सुनील यादव ऑल ऑडियो डाउन। सुनील यादव बोलिए, मेक योर पॉइंट। ऑल ऑडियो डाउन सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मैं इस बात को आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहा हूं कि इस देश में गुस्सा है। अगर किसान के बीच जाएंगे तो वो भी नाराज है सरकार से, नौजवान का भविष्य खराब हो गया वो भी नाराज है, इस देश का पिछड़ा दलित जिस पर सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, जिनका आरक्षण छीना जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही, वो भी नाराज हैं। तो पूरा देश जब बीजेपी सरकार से नाराज हो, और नाराज के साथ साथ नाराज क्यों है? क्योंकि निराश है, निराशा के बाद नाराजगी आई है। और मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, अगर कांग्रेस ने प्रदर्शन उस जगह नहीं किया होता तो इनकी चोरी, बेईमानी और जो इनका दूसरे देश से लाके अपने देश को प्रोजेक्ट करने की बात थी, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है, शर्मसार दोनों लोगों ने किया है। इस बात को स्वीकार करिए। एक तरफा अगर डिबेट कराएंगे तो क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने चाइना से रोबोट खरीद करके और ये साबित किया कि भाई हमारी तरक्की है? नहीं, पर वो देखिए, वो जो गलगोटिया ने गलगोटा करा, उसमें भी वो विषय ही अलग है। गलगोटिया को हटा दिया गया। गलगोटिया के उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? गलगोटिया के गलगोटे को उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? देखिए कार्रवाई उसके अच्छा मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी जा चुके हैं, बाकी पार्टियों के नेता जा चुके हैं। अरे जा चुके तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर उस समिट के अंदर 100 चीजें, ये कौन सी बात हुई? खराब थी, उसको सेलिब्रेट, उस 99 को सेलिब्रेट करेंगे या उस एक को ज्यादा उस पे तूफान खड़ा करेंगे? मेरा एक हम्बल सबमिशन है। देखिए, ये देश की बात थी और देश का ये दुनिया के सामने हमारा प्रदर्शन था। यहां पर जिस आपने सही कहा सुनील यादव, जिस जगह प्रदर्शन कर लेते, कौन डिनाई कर रहा है? प्रदर्शन कर लेते, करते, आधे नंगे होके करते हैं, जैसे भी करना था प्रदर्शन करते। लेकिन मेरा पॉइंट है, वो जगह सही नहीं थी और आप भी वही बात बोल रहे हैं, वो जगह सही नहीं थी और तमाम लोग यही बात बोल रहे हैं। और इसने कांग्रेस को कोई लाभ नहीं दिया है, लेकिन देश को हानि जरूर दी है। कांग्रेस के और बीजेपी की लाभ हानि की बात ही नहीं है, लेकिन देश की हानि हुई है। मैं